साथियों, आज हम बात करेंगे कि हम गेहूं की फसल में क्या करें जिससे कि हमारे जितने भी बालियों में दाने आए हैं, दाने की क्वालिटी मोटाई अच्छे से आ सके, दाने का वज़न अच्छे से आ सके, दाने चमकदार रहें, जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन के साथ साथ बाज़ार में हमारे गेहूं की कीमत भी हमें अच्छी मिल पाए। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाइयों, कुछ दाने बहुत पतले कमज़ोर चिपटे चिपटे रहते हैं, जिससे क्या होता है मतलब बहुत ही छोटे साइज़ के दाने आते हैं, उनका वज़न बहुत हल्का होता है, जिससे कि हमें सीधा सीधा एक तो उत्पादन कम मिलता है, उस गेहूं की कीमत भी हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि गेहूं के दाने खाली रहने की मुख्य वजह क्या हो सकती है और हम क्या करें जिससे कि हमारे सभी दाने का भराव अच्छे से हो सके, दाने मोटे हो सकें, दाने की साइज़ अच्छी आ सके, दाने में चमक अच्छे से आ सके। तो आज की यह पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और जो भी आपको सवाल या सुझाव आप कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारे जो गेहूं के दाने होते हैं ये खाली रह क्यों जाते हैं, क्या ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। हालांकि किसान साथियों, समस्याएं जो दाने खाली रहने की समस्या है, इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फ़िलहाल मोटी मोटा 4-5 कारण मैं आपको बता देता हूं, जिससे सबसे ज़्यादा किसान साथियों आपके दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। पहला, पोषक तत्वों की कमी, दूसरा पानी की कमी, तीसरा किसी बीमारी का अटैक, चौथा सही से देखभाल न करना। यह 4 मुख्य कारण होते हैं। अब जैसे मैंने बोला किसान भाइयों, पोषक तत्वों की कमी, पांचवा एक कारण और होता है सही से परागण न होना, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने बताया पोषक तत्वों की कमी। अगर आपने बुआई के समय पर बेसल डोज वाली सही से खाद नहीं डाली, मतलब आपके गेहूं में उत्पादन पर फ़र्क पड़ता अवश्य है, चाहे आप बाद में जितना भी कर लीजिए। तो उचित मात्रा में सही समय पर सही खादें हमें गेहूं में डालना रहता है, जो बुआई के समय डाला जाता है। अगर आप वो बुआई के समय नहीं डालेंगे तो पौधा शुरुआत से कमज़ोर रहेगा, कहीं ना कहीं आपके अंत में उत्पादन में उसका असर दिखाई देता है। रही बात, कुछ खादें हम डालते नहीं, जैसे पोटाश। पोटाश एक ऐसा तत्व होता है जिसकी कमी से आपकी बालियाँ छोटी रह जाती हैं, दाने भी छोटे रह सकते हैं। तो यहाँ पर पोटाश तत्व की पूर्ति आपको बुआई के समय कोशिश करिए करनी चाहिए, तभी आपको इसका अधिकतम लाभ मिल पाता है, तभी आपकी बालियाँ नगर नहीं निकली हो। अगर आप पोटाश न डाले हों तो ऐसी दशा में आप NPK 0050 बालियाँ निकलने से पहले और बाद में दोनों बार डालेंगे तो कुछ फ़ायदा, मैं बोल रहा हूँ कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अधिकतम लाभ पाना है तो बुआई के समय संपूर्ण मात्रा बुआई के समय पोटाश की डालना पड़ेगा। 25, 30 या 35 किलोग्राम बुआई के समय ही पोटाश डालना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाद में आप डालते हैं या कुछ पूर्ति मिलते हैं तो आपको कुछ लाभ तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ सभी खादें यूरिया, पोटाश, DAP मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब यह तीनों चीज़ें सही समय पर डालिए। अन्य कई खादें हम डालते हैं, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, ये जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, कई बार इसकी कमी से भी यह समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा, पानी। अक्सर हमने देखा है कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए तब तक खेत में नमी बना करके रखिए। अगर पानी की कमी बालियाँ निकलने से पहले आ जाती है, बालियाँ छोटी पतली या बालियाँ निकलने के बाद हो जाती हैं, तो दाने के भराव में समस्या आ सकती है। इसके साथ उचित देखभाल न करना, कई बार हम सही समय पर सब कुछ नहीं कर पाते हैं, हम खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही समय पर न डालने से भी नुकसान होता है। मान लीजिए 0.34 हम डाल रहे हैं तो बालियाँ निकलने से पहले डालिए, तभी तो फ़ायदा मिलेगा। बालियाँ निकलने के बाद डालेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2-3 खादें हम डालते हैं इस अवस्था में। यहाँ पर 0.34 और बोरोन। बोरोगन से परागण अच्छे से होता है। मैंने बोला था परागण की कमी से कई बार दाने का भराव नहीं हो पाता है, खाली रह जाते हैं। तो परागण अच्छे से होने के लिए बालियाँ निकलने से पहले बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 ग्राम या 125 ग्राम अधिकतम। इसके साथ में NPK 0.34 1 से 1.5 किलोग्राम, ये 2 खाद बाली आने से पहले और बाली निकलने के बाद NPK 0050 डालना होता है, इससे अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी ज़्यादा कुछ अलग से किसान भाइयों ऐसी कुछ नहीं डालनी है जिससे कि नुकसान हो जाए। बालियाँ निकलने के बाद ज़्यादा कॉम्बिनेशन डालने से दाने में धब्बे पड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान देना होगा। जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए किसान साथियों, तब तक नमी भी आपको बना करके रखनी है। तो कुछ बातों का ध्यान देते हैं, समय से देखभाल करते हैं, अच्छे से प्रबंधन करते हैं, तो आप भी गेहूं में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान साथियों, आपको बालियाँ निकलने से पहले NPK 0.34 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में घोलकर साथ में 100 ग्राम बोरॉन मिलाकर खेतों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना। इसके अलावा अगर बालियाँ निकल चुकी हों तो 0050 का स्प्रे करें, फिर 0.34 का स्प्रे ना करें, वरना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको खेत में नमी बना करके रखनी है। बालियाँ जो हैं
तभी अच्छी आएंगी। इसके साथ साथ कीटों का, रोगों का अटैक ना हो, इसके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करना है, कीटों से फसल को बचाव करना है। इसके अलावा किसान साथियों, हमें सही समय पर सही उर्वरकों का चुनाव करना है। इसके अलावा किसान साथियों, हमें कुछ नहीं करना है। इतनी अगर बातों का हम ध्यान रखेंगे तो गेहूँ की हमारी पैदावार अच्छी होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।